अचार, मिक्स अचार। ने बहुत अच्छे इमरान खान ने यहाँ पे सेहत कार्ड दिए, इमरान खान ने गरीबों की मदद की। अल्लाह ताला उनको हमेशा इसी तरह कामयाब रखे। तो 30 साल तक कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे हैं वो, ठीक है जी। तो कश्मीर के लिए उन्होंने क्या किया है? सिवाय अपनी जेबें भरने के अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं है। कश्मीर के नाम पे सिर्फ़ और सिर्फ उन्होंने अपनी जेबें भरी हैं और खाया है उन्होंने। तो वो तो सब चोर हैं ना, वो सब चोर हैं। वो चोरों का वो उन्होंने बनाया हुआ जड़ बनाई है। और तो मौलाना फजल रहमान साहब भी तो आए हुए हैं। वो मौलाना फजल रहमान मुजफ्फराबाद में, वो तो इमरान खान को नीचे दिखाने के लिए यही कर रहा है ना। वो तो मिक्स अचार पार्टी है। वो पहले वो आए थे, मुल्क लूट लिया, अब बाद में जनाब इमरान खान आए हुए ये मुल्क अच्छे लेवल पे लेके जाना चाहता है, लेकिन वो छोड़ नहीं रहा है इनको। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जी कश्मीर की बात। आज 5 फरवरी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब तशरीफ़ ला रहे हैं कोटली। यहाँ का जो 5 फरवरी यौम यकजहती, एक जलसा यहाँ पे हो रहा है और दूसरा जलसा जो है PDM कर रही है मुजफ्फराबाद में। तो हम लोगों से जानेंगे कि इस जलसे में और उस जलसे में क्या फ़र्क है। आइए देखते हैं। इंशाअल्लाह ताला वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब हमारे सफ़ीर हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में कश्मीर का मसला उजागर किया है। इससे पहले कश्मीर को उजागर आज तक किसी भी ने भी नहीं किया, ना नवाज़ शरीफ ने किया अपने दौर में, ना आसफ़ अली ज़रदारी ने किया है। वहाँ पे 11 रुकनी चोर जमातों का एक जलसा है, जो कि इंशाअल्लाह ताला फ्लॉप ही होगा। और हमेशा से ये जितने भी जलसे उन्होंने किए उन्होंने फ्लॉप ही किए हैं। तो कश्मीरियों की जो आवाज़ बनकर पूरी दुनिया में और मुसलमान उम्मत की आवाज़ कर इमरान खान साहब दुनिया के सामने आए और वो हमारे लीडर हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम उनको खुशामदीद करने के लिए इधर आए हुए हैं सारे कश्मीरी। और एक और चोर जो टटोलाया, जिस तरह उन लाहौर की या कराची की ने जलसा की ने, या जिस तरह मुल्तान की ने, इस तरह उन्होंने एक चाल की उन आज मुजफ्फराबाद कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह जो मुजफ्फराबाद में जो जलसा हो रहा है वहाँ पे मैं जो उसमें ऐसे लोग मौजूद हैं। 30 साल तक कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे हैं वो, ठीक है जी। तो कश्मीर के लिए उन्होंने क्या किया है? सिवाय अपनी जेबें भरने के अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं है। कश्मीर के नाम पे सिर्फ़ और सिर्फ उन्होंने अपनी जेबें भरी हैं और खाया है उन लोगों ने। और हकीकत मानूं में कायद इमरान खान कश्मीर के सफ़ीर हैं और उन्होंने पूरी दुनिया में कश्मीर के मसले को दिलजोई से, नेक दिली से उन्होंने कश्मीर का जो पैगाम है वो घर घर तक पहुंचाया है और अब तक पहुंचा रहे हैं। और कायद इमरान खान साहब जो कश्मीर के लिए कर रहे हैं, और आप वो देखेंगे इंशाअल्लाह उसका जो रंग है, उसका जो फल इंशाअल्लाह वो नज़र भी आएगा अल्लाह के फजल व करम से। तो हकीकत माने में जो मुजफ्फराबाद में जलसा आ रहा है वो सही मेरे भाई ने कहा है कि 11 चोर जमातों का वो जलसा है। और खान साहब ने उनको मेरे ख्याल में चोर क्या वो खुद अपने हरकतों से सामने आ गए हैं। और उनको जिस तरह की वो करप्शन के गढ़ हैं, वो जिस तरह की वो करप्शन कर रहे थे, और जिस तरह के कायद इमरान वज़ीर-ए-आज़म जनाब पाकिस्तान इमरान खान साहब ने उन पर हाथ डाला हुआ है, इंशाल्लाह उनके सही उनको हिला के रख दिया है। तो वो क्या करेंगे? उन्होंने कुछ भी नहीं करना है। तो ये जलसा आपके सामने है इंशाल्लाह। कायद इमरान खान साहब हमारे आ रहे हैं। जियो कायद इमरान खान, सदा जियो। और इसी तरह कश्मीर के सफ़ीर, जिस तरह के आप कश्मीर का मसला उजागर कर रहे हैं, और इसी तरह करते रहे हैं आप। सन कायद इमरान खान साहब आ रहे थे। अच्छा, आपके कायद इमरान खान साहब आ रहे हैं, तो आपने बड़ा गेटअप बनाया, क्यों बनाया? बिल्कुल उनकी खुशी में आज वो 5 फरवरी जो हमारे कश्मीरी भाई हैं, जो उस पार हैं, जो इसरार हैं, उनके लिए इधर आए हैं। तो आपका तो एक जलसा उधर हो रहा है मुजफ्फराबाद में, आप वहाँ क्यों नहीं गए? तो वो तो सब चोर हैं ना, वो सब चोर हैं। वो चोरों का वो उन्होंने बनाया हुआ जड़ बनाई है। और इमरान खान साहब इंशाअल्लाह उनको भी साफ कर देंगे, जिस तरह उन्होंने किया था लाहौर किया या किरगित किया, इस तरह आज वो भी इमरान खान साहब को डाउन करने के लिए और उनको भी इंशाअल्लाह सफाई होगी और उनको वहाँ पे जूते पड़ेंगे, अवाम मारेगी। और अवाम इंशाअल्लाह ताला, चाहे वो कश्मीर की है चाहे वो पाकिस्तान की है, वो इमरान खान से प्यार करती है और वो अच्छे लीडर है। यहाँ पर जब आया यहाँ पर कश्मीर के साथ यौम यकजहती मनाने के लिए, जिस मकसद से इमरान खान यहाँ पर आ रहा है, उसी मकसद से हम भी यहाँ पर आए हुए हैं जी। तो मौलाना फजल रहमान साहब भी तो आए हुए हैं। वो मौलाना फजल रहमान मुजफ्फराबाद में, वो तो इमरान खान को नीचे दिखाने के लिए यही कर रहा है ना। वो तो मिक्स अचार पार्टी है। वो पहले वो आए थे, मुल्क लूट लिया, अब बाद में जनाब इमरान खान आए हुए ये मुल्क अच्छे लेवल पर लेके जाना चाहता है, लेकिन वो छोड़ नहीं रहा है इनको। वो तो कह रहे हैं कि जी इमरान खान इस मुल्क को गिरा रहा है। नहीं, इमरान खान इस मुल्क को नहीं गिरा रहे, उन चोरों ने इन मुल्क को लूट लिया है। सब ने अपने अकाउंट जेब भर लिया है, पैसा सारा पैसा बाहर मुल्क में लेके गए हैं। सन कायद इमरान खान जो यौम यकजहती बनाने था अशने कोटली,
असा ने वेलकम करने हैं और वो असा ने सफ़ीर है और एक और चोर जो टटोला आ जिस तरह उन लाहौर किदा या कराची किदा ने जलसा किदा ने या जिस तरह मुल्तान किदा ने इस तरह उन्होंने एक चाल है कि उन आज मसरूफाबाद करने और इंशाअल्लाह असा पूरा यकीन है कि असें जेह्ड़े कश्मीरी भाई है वो उनकी ये जड़ा उन जड़ा जाल ही वो इंशाअल्लाह बेनकाम कर सन और सब वो चोर टोटो लाया बिलखसूस फजल रहमान जड़ा आ वो तो है डीजल आना वो हर पार्टी जाना उसी आने मौलवी डीजल तो वो मौलवी डीजल और इंशाअल्लाह इमरान खान असा की तब्दीली काफ़ी तब्दीली आई थी और जब बाकी चोर हैं जेड़े वो सारे इकट्ठे हुए हुए उन्हें लुटने एक ना बैठा ना उथे इंग्लैंड उथे गोरे ना नवाज शरीफ बैठा हुआ ना जेड़ा बातों साफ करना चाहिए और इंशाअल्लाह इमरान खान इन्हें सारे ही उथे भेजसी इन्हें इंशाअल्लाह और अच्छा बंदा है महंगाई है लेकिन इंशाअल्लाह वो कंट्रोल करसी। चलो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सहरोज इशफाक। क्यों आई आप यहाँ पे? हम इमरान खान से मिले, हमें इमरान खान ने बहुत अच्छे इमरान खान ने यहाँ पे सेहत कार्ड दिए, इमरान खान ने गरीबों की मदद की, अल्लाह ताला उनको हमेशा इसी तरह कामयाब रखे। तो आप क्या कहते हैं कि इमरान खान साहब अच्छा काम कर रहे हैं? जी। आपके लिए क्या किया इमरान खान साहब ने? इमरान खान साहब ने बहुत अच्छा किया यहाँ पे आके हमारे लिए, यहाँ पे इन्हें आके हमें खुशी, उन्हें यहाँ पे आके हमें बहुत खुशी दी है। देखिए मसला ये है कि अभी आज़ाद कश्मीर के अंदर चूँकि इलेक्शन होने जा रहे हैं तो पाकिस्तान के अंदर पीडीएम जिस तरह इमरान खान को बदनाम कर रही है और पाकिस्तान को बदनाम कर रही है, आज़ाद कश्मीर में आमदा इलेक्शन के अंदर और मौजूदा सूरत हाल के अंदर पीडीएम को हम टफ़ टाइम देंगे और यहाँ उनके पाँव जमले नहीं देंगे इंशाअल्लाह। तो पीडीएम के पाँव अगर कह रहे हैं आप जमने नहीं देंगे, लेकिन पीडीएम का ये दावा है जी कि हम आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन विन करेंगे। ये उनकी खाम ख्याली मैं समझता हूँ, ऐसा नहीं होने वाला, बल्कि बहुत सारे लोग हमारी क़यादत से राब्ते में हैं। नून लीग एमसी तो आपने देखा तकरीबन टूट फूट का शिकार हो चुकी है। अब इसके अलावा जो नून लीग और पीपल्स पार्टी की बड़ी क़यादत और उनके मरकज़ी जो कायदीन हैं वो हमसे राब्ते में हमारी क़यादत से इंशाअल्लाह ये तमाम ये पार्टियाँ छोड़कर तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनेंगे और तहरीक इंसाफ तकरीबन जीत जाएगी आज़ाद कश्मीर से। डॉक्टर साहब 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर एक जलसा आपके कोटली में हो रहा है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आ रहे हैं यहाँ पे, और दूसरा एक जलसा मुनक़द हो रहा है आपके मुज़फ़्फ़राबाद में जिसमें पीडीएम यानी कि 11 जमातें हैं। तो ये इस जलसे उस जलसे में क्या फ़र्क है? देखें उस जलसे में और इस जलसे में बुनियादी फ़र्क ये है कि वो जो है पाकिस्तान में चोरों का एक पूरा नेटवर्क जमा हुआ है और वो तो पाकिस्तान में तो वो नाकाम हो चुके हैं। अब वो आज़ाद कश्मीर में आमदा इलेक्शन के हवाले से कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह जो लोग उनकी जमातें छोड़ के जा रहे हैं उनको रोका जा सके, लेकिन ये एक जो पीटीआई का सुनामी है मेरे ख़्याल में वो किसी को रोक नहीं पाएंगे। जैसा कि अभी पिछले दिनों हमने देखा कि बहुत सारे लोग शामिल हुए हैं और बहुत सारे लोग मज़ीद आ रहे हैं, तो उनकी तरफ से ये कोशिश है और ये नाकाम होगी। क्योंकि देखें आज़ाद कश्मीर की तारीख़ में इससे पहले कभी ये नहीं हुआ कि पाकिस्तान में किसी और की हुकूमत हो और यहाँ पे किसी और की हो, कोई और हुकूमत बना ले। तो इसलिए सीधा चांस पीटीआई का है और मैं तो ये कहता हूँ कि वो एक जो है कहते हैं उसे कि एक वो कहते हैं नाकाम प्रैक्टिस कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी नाकाम हो गए, इधर भी नाकाम होकर जाएंगे इंशाअल्लाह। वकास अहमद। वकास साहब क्यों आए आप यहाँ पे? सर मैं हूँ हमारे जो खान साहब हैं उनको देखने के लिए, क्योंकि वो लेजेंड है, एक लिविंग लेजेंड है सर। क्योंकि अगर देखा जाए हम जो कश्मीरी हैं इनका मसला पिछले कई सालों से किसी ने नहीं उठाया, ठीक है। तो हमारे जो खान साहब हैं इन्होंने पहली बार हुकूमत में हैं और पहली बार ही जो है इंडिया को टक्कर दी है और कश्मीर के मसले को उठाया है, ऑल ओवर द वर्ल्ड उठाया सर इसको, और इसलिए हम यहाँ आए कि हम उस बंदे को देखना चाहते हैं और उस बंदे के लिए दिल में मोहब्बत है सर। पीडीएम का बयान है कि इमरान खान ने कश्मीर भेज दिया। सर ये लोग तो कुछ भी कहेंगे सर, लेकिन खान साहब जो हैं वो बिल्कुल ईमानदार हैं, ठीक है। और हम कश्मीरियों के लिए जो है वो बहुत ही अहमियत रखते हैं और हमारे दिल में उनके लिए एक ख़ास जगह है, इसलिए हम यहाँ पे आए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने लोग आए और ये उनका प्यार है, तो कश्मीरी हैं सारे, ये कश्मीरी उनसे प्यार करते हैं तो इसलिए आए हैं। बाहर अगर आप देखें तो इतना रश लगा हुआ है कि इंटर होने में मुझे 1 घंटा लग गया। इतना हमारे दिलों के अंदर प्यार भरा हुआ है खान साहब के लिए, इसलिए तो हम यहाँ आए हैं। तो कहने वाले तो कुछ भी कहेंगे सर।
नो। जी मैं यहाँ पे आई हूँ अपने प्राइम मिनिस्टर का साथ देने, उनको ज्वाइन करने, और मैं यहाँ से ये अपने जो उस पार के कश्मीरी हैं जिन पे जुल्म हो रहा है उनके साथ सॉलिडारिटी के लिए यहाँ आई हूँ। एक सोलिडारिटी जलसा तो आपके मुजफ्फराबाद में मुनक्कद किया जा रहा था। जी वो एक ड्रामा हो रहा था जो उनकी खुद ही बीच में फूट पड़ गई, क्योंकि जब किसी का कोई मौक़िफ़ ना हो, जब कोई स्टांस ना हो, जब किसी का कोई नज़रिया ना हो, तो वहाँ वही हालात होते हैं जो कल आपने वहाँ पे देखे कि आपस में ही एक दूसरे के साथ ही, चूँकि उनका कोई ऐसा नज़रिया तो था नहीं, आवाम के लिए तो वो निकले नहीं थे, वो तो अपने आप के अपनी चोरियाँ इनफेक्ट छुपाने के लिए निकले थे, तो वो सब आपाधापी में पड़ गए हैं और वो जैसे आपने देखा कि फ्लॉप हो चुका है उनका प्रोग्राम। कप्तान आ रहा था, कश्मीरियों का सफ़ीर आ रहा था, मेरी सेहत भी ख़राब थी थोड़ी, लेकिन मैं आके पहुंची हूँ, उसको सुना, उसने बहुत अच्छी बातें की। और ये देखेंगे कि इमरान खान ने जिस तरीके से कश्मीर का मसला हर जगह हर फॉर्म पे सफ़ीर का वादा किया और सफ़ीर ही बन के हर जगह पे उठाया, और ये यकजाती का जो इतना मैंने कभी नहीं देखा कि कभी भी यकजाती तो सालों से हो रही है, लेकिन जिस तरीके से इमरान खान ने भरपूर आके यकजाती में हमारा हौसला अफजाई की, हमें तसल्लियाँ दी, हमारे लिए काम किया, वो किसी ने नहीं इससे पहले किया। जी यहाँ पे हम अपने जो लीडर हैं इमरान खान, उनको योम यकजहती कश्मीर के मौके पे खुशामदीद करने आए हैं कोटली आज़ाद कश्मीर में। योम यकजहती सिर्फ यहाँ हो रहा है कि मुजफ्फराबाद में भी एक हो रहा है? मुजफ्फराबाद में तो अपनी सियासत चमकाने के लिए आज ढोंग हो रहा है और एक मिक्स अचार किस्म का जलसा है जो कि बिल्कुल 11 जमातों ने मिल के किया है और बिल्कुल नाकाम हो चुका है, और उनको शर्म आनी चाहिए कि यहाँ पे नून लीग की हुकूमत है, मगर इसके बावजूद कोटली जैसे शहर में आपने देखा कि कितना शानदार जलसा हुआ है और उसमें ख़वातीन की एक भारी तादाद ने शिरकत की और साबित कर दिया कि कश्मीरियों का हकीकी सफ़ीर जो है वो इमरान खान है। पीडीएम का बयान है तक उन्होंने 31 जनवरी को खान साहब को घर भेजना था। जी उन्होंने जनवरी की डेट दी, फिर फरवरी की दी, अभी वो सेनेट के लिए टिकट्स दे रहे हैं, फिर वो आगे थाद भी हमारे साथ बनाने की कोशिश करेंगे। लाहौर जलसे के बाद पीडीएम तबादा। थैंक यू। बड़े जोश खरोश से बनाया गया, तो इस दिन तमाम पाकिस्तानी ये अहद करते हैं कि वो हर सतह पर कश्मीरियों का साथ देंगे। तो दूसरा मैं आपको बताती चलूँ कि आज चोरों का जलसा था मुजफ्फराबाद में, तो उनकी जो इस्तीफ़े की डेट थी वो भी एक्सपायर हो गई है। अब वो ना चाहते हुए भी इस्तीफ़ा नहीं दे सकते, वो बुरी तरह फंस चुके हैं, वो चोर हैं। और देखें हम अकेले होकर इतना बड़ा जलसा किया, यहाँ पे जगह नहीं रही, लोग छतों पर चढ़ के देख रहे थे, वो 11 जमातें मिल के भी वो 10,000 बंदा इकट्ठा नहीं कर सकी, तो उन्हें छुपने की जगह नहीं मिल रही। अब वो इस्तीफ़े भी नहीं दे सकते, बुरी तरह फंस चुके हैं, उनको एनआरओ भी नहीं मिलेगा, और इंशाल्लाह 11 तारीख को तारीख साथ जलसा करेंगे मुजफ्फराबाद में। आज यहाँ कोटली मस्जिदों के एक खूबसूरत शहर के नाम से ये मशहूर है। यहाँ पर इमरान खान का जो वालेहाना इस्तकबाल किया, और ख़ास तौर पर मैं ये कहूँगी कि जिस तरह यहाँ ख़वातीन की एक तादाद थी, तो मुझे 2014 का वो एक सीन नज़र आ गया कि जब हम नवाज़ शरीफ की जो करप्शन है उसके ख़िलाफ़ गो नवाज़ गो के नारे लगाते थे, तो वही वलवला वही जोश आज मुझे यहाँ नज़र आया। और इस टाइम जो पीडीएम का जो मुजफ्फराबाद में जो मिक्स अचार का जलसा हो रहा है, उस जलसे को ये एक भरपूर जवाब दिया गया है कि मोदी का यार नवाज़ शरीफ और उसके हामी और मौलाना डीज़ल, जो कि इस वक्त सबका जो है वो इस वक्त लीडर बना हुआ है उस तमाम पीडीएम और जो डाकू मूवमेंट है उनका। तो खान साहब के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि खान साहब ने एहसास प्रोग्राम जो है वो कश्मीर में कोरोना वायरस के जो एक पेंडेमिक था उसमें दिया, उसके बाद सेहत इंसाफ कार्ड दिया। अभी आज़ाद कश्मीर में गवर्नमेंट नहीं आई है पीटीआई की, नून लीग की गवर्नमेंट है, लेकिन खान साहब ने पॉइंट स्कोरिंग का नहीं सोचा, बल्कि उन्होंने नून लीग की गवर्नमेंट के होते हुए भी इनको फ़ंड्स दिए, एलओसी फ़ंड्स दिए, स्कॉलरशिप्स दिए, और सेहत कार्ड जो है वो घर घर लोगों को दिया जा रहा है। और इसके अलावा अभी जब हमारी गवर्नमेंट आएगी तो इंशाअल्लाह ये जो करप्ट माफिया है इनके जो ताबूत में आखिरी कील ठोकेंगे। थैंक यू। आप यहाँ पे क्यों आई आज? ऑब्वियसली जी कि खान साहब का इस्तकबाल करने के लिए आए हैं। खान साहब की जो कश्मीर पॉलिसी है उस पर कश्मीरी जो हैं वो एतमाद का इजहार करते हैं। खान साहब कश्मीरियों से यकजहती करने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता था कि हम अपने हर दिल अजीज़ कायद का इस्तकबाल करने यहाँ मौजूद हों। वैसे इमरान खान साहब ने इसके अलावा कश्मीरियों के लिए क्या किया है? देखिए, कश्मीरियों के लिए इस वक्त हमारा सबसे बड़ी बात तो है मुकदमा कश्मीर ही था। खान साहब ने इंटरनेशनल फोरम पे उसको उठाया,
उससे यानी कि OIC का, चाहे OIC का फ़ोरम हो या अक़वाम मुत्तहिदा का फ़ोरम हो, या जहाँ पर भी उनको कहीं मौका मिला, इनफैक्ट तो उन्होंने मसला कश्मीर को वहाँ पर कश्मीरियों की भरपूर नुमाइंदगी की। और दूसरी बात यह है कि अगर कश्मीर की तामीर और तरक्की के हवाले से देखा जाए तो अगरचे आज़ाद कश्मीर में इस वक्त फेडरल से मुख्तलिफ हुकूमत थी, नून लीग की हुकूमत थी, लेकिन खान साहब ने उनको भरपूर सपोर्ट दी, बहुत भरपूर फाइनेंशियल सपोर्ट ली, रिगार्डलेस कि वो किस जमात से, सिर्फ कश्मीर की तामीर और तरक्की के लिए। इसके अलावा बॉर्डर्स पे आप देखें कि उन्होंने कितने अहम इक़दाम किए हैं। फिर एहसास प्रोग्राम के हवाले से सबसे बढ़कर यही, जैसे बैरिस्टर साहब ने भी अपनी स्पीच में कहा कि खान साहब ने बिला तखसीस आज़ाद कश्मीर भर में सेहत इंसाफ कार्ड दिए हैं। और ये देखिए, ये सहूलत कोई बहुत डेवलप्ड कंट्री भी हो, वहाँ पर भी जो है क्राइटेरिया सेट किया जाता है सेहत के हवाले से, लेकिन आज़ाद कश्मीर में खान साहब ने बिला तखसीस जो है वो सेहत कार्ड दिए हैं। इसके अलावा आप ये देखिए कि नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम जो है, पाकिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अभी बहुत डेवलपमेंट की ज़रूरत है, लेकिन खान साहब ने इक्वली भी नहीं, आगे बढ़कर जो है आज़ाद कश्मीर को भी, उसके इस्लाह जो हैं वो भी इस प्रोग्राम में शामिल किए हैं। और हमें पूरा यकीन है कि जिस तरह से PTI की हुकूमत पाकिस्तान में इक़दाम कर रही है, ठीक है, वहाँ पर अभी चंद एक चीज़ें हैं। देखिए, 70 साल का गन जो है वो आप 70 दिनों में या 70 महीनों में नहीं साफ़ कर सकते हैं, उसके लिए खान साहब को टाइम लगेगा, लेकिन मुस्बत इशारे हमें मिल रहे हैं, मुस्बत इक़दाम हो रहे हैं। आप अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी को देखिए, वो किस तरफ जा रही है। एक वक्त ये था कि कश्मीरी मसला कश्मीर में उलझे हुए थे, दूसरी तरफ नून लीग की हुकूमत ने उस दौर में कोई वज़ीर ख़ारजा भी नहीं रखा, वज़ीर आज़म ने अपने पास ये वजारत रखी। उनकी ख़ुद हालत ये थी कि वो पर्चियाँ निकाल के पढ़ते थे। हमें तो ये डर था कि किसी वक्त कोई पर्ची निकालते हुए उनके डॉक्टर की कोई प्रिस्क्रिप्शन स्लिप ना निकल आए। तो इन हालात में एक बड़ा वाज़िया फ़र्क नज़र आ रहा है हमें नून लीग की हुकूमत में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में। एक बहुत विजिबल फ़र्क है लीडरशिप का नवाज़ शरीफ में और इमरान खान साहब ने। नवाज़ शरीफ को कोई नहीं जानता था, उसने आके सियासत में अपना नाम बनाया है, लेकिन इमरान खान जब सियासत में आए तो उनको दुनिया जानती थी। मैम, आप आज़ाद कश्मीर के ख़वातीन के लिए अपनी, जब आपकी हुकूमत आएगी आज़ाद कश्मीर में, अब उनके लिए क्या क्या करेंगे? देखिए, पहले से ही कहा जाता है कि PTI जो है वो ख़वातीन की जमात है। मैं ये चाहूँगी कि जिस तरह से पाकिस्तान में ख़वातीन की नशिस्तें बढ़ाई गई हैं, आज़ाद कश्मीर में भी ख़वातीन की नशिस्तें जो हैं वो बढ़ाई जाएँ। हमें कश्मीर कौंसिल में जो है वहाँ पर भी नुमाइंदगी होनी चाहिए। और उसके अलावा ख़वातीन का जो सर्विसेज में कोटा होता है, कोटा रखा तो गया है लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता। मैं चाहूँगी कि वो कोटा जो है उस पर भी अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। और जब तक ख़वातीन जो है वो माशी तौर पर इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं, वो अपने फ़ैसले करने में बाख्तियार नहीं होती हैं, तो अगर हम ख़वातीन को चाहते हैं कि वो फ़ैसले करने में बाख्तियार हों तो पहले उन्हें हमें माशी तौर पर बाख्तियार करना पड़ेगा। उसके लिए उनको स्किल्स भी डिफरेंट सिखाई जाती हैं। देखें, आज जो लोग ये बात कर रहे हैं ना कि खान साहब ने मुर्गियाँ तकसीम की या वो गाय भैंसों की बात कर रहे हैं, तो मेरे ख़्याल में वो जाहिलों का टोला है। इसलिए कि अर्थक्वेक के बाद शहज़ादा चार्ल्स जब अपनी बेगम के साथ यहाँ पर आया था तो आपको याद होगा कि उस वक्त उसने यहाँ के लोगों में गायें तकसीम की थी लोगों को। फिर उसके बाद जो है बेहतरीन किस्म के सीड्स दिए गए थे। ये कैपेसिटी बिल्डिंग होती है, ये जो है लोगों को उनके कदमों पे खड़ा करने की तरफ जो है उनकी खुद इन्हिसारी की तरफ एक कदम होता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बेसिकली हम यहाँ पे आए हैं कि क्योंकि देखें हमारे लीडर, हमारे कायदे कश्मीर के सफ़ीर, कश्मीर के वकील इमरान खान जो कि यहाँ पे आए थे और उस पार कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए आए थे। तो मैं आज हम अपने कायद को यहाँ पे वेलकम करने आए थे कि वो कश्मीरियों के इस दर्द को समझे हैं। और हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ है कि किसी भी पाकिस्तान के किसी बड़े लीडर ने, किसी पार्लिमानी लीडर ने जो है तो इंटरनेशनल लेवल पर जाके और यूनाइटेड नेशन में जाके और दुनिया के हर फोरम पर जाके कश्मीर इशू को हाईलाइट किया और कश्मीरियों की आवाज़ बने। तो हम इसके लिए अपने कायद का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और आगे भी हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह ताला PTI कश्मीर में जब गवर्नमेंट बनाएगी तो इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से और मौसर तरीके से इंशाअल्लाह ताला हम इस इशू को लेके चलेंगे। आज एक जलसा और भी हो रहा है मुजफ्फराबाद में।
जहाँ तक मुजफ्फराबाद की जलसे की बात है तो मैं ये समझती हूँ कि दैट्स मिक्स अचार, यू नो, कि पीडीएम की अगर बात करें तो पीडीएम तो पाकिस्तान में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है, उसके अंदर तो इतनी फूट पड़ चुकी हुई है कि मेरा नहीं ख्याल कि अब उनकी दाल कहीं की पे गलने वाली है। तो जब वो वहाँ पे नाकाम हुए तो उनको थोड़ा सा ये शायद सहारा था कि यहाँ पे नून की गवर्नमेंट है तो हम लोग आके यहाँ पे कोई बड़ा जलसा कर लेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आप आज शाम की खबरों में ये सुनेंगे कि जो जहाँ पे इमरान खान था वहाँ पे दुनिया उमड़ आई थी, जहाँ पे पीडीएम है वहाँ पे कुछ भी नहीं है, वही 4 पार्टियों के 4-5 लीडर होंगे इंशाल्लाह। पीडीएम कह रहे हैं उसने आपकी गवर्नमेंट खत्म कर देनी, आप कह रहे कुछ नहीं है। पीडीएम का ये एक ख्वाब हो सकता है, एक ख्याल हो सकता है, और ख्वाब देखने के पे बिल्कुल भी पाबंदी नहीं है, मैं समझती हूँ। तो इंशाल्लाह ताला हम गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं और उनको अपनी कश्ती डूबती हुई नज़र आ रही है, वो इस किस्म की बातें करेंगे क्योंकि इलेक्शन करीब है। चले जी, आपकी गवर्नमेंट आप जीत जाते हैं, आप गवर्नमेंट बना लें तो ख़वातीन के लिए आप क्या इक़दाम करें, कैसे आइडियाज़ आपके साथ? इंशाल्लाह ताला हम ख़वातीन के लिए देखें यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर एक बेसिकली एक रिमोट एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं कि जहाँ पे आज भी जो लेडीज़ हैं वो सर पे इतने बड़े बड़े मटके पानी के उठा के लाती हैं। उससे हट के फिर अगर आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो ज़िंदगी है बहुत मुश्किल है। जो गाँव के एरियाज़ है वहाँ पे लोगों को बेसिकली जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मुहैया नहीं है, एजुकेशन की सहूलतें नहीं है। उसके बाद आप देखें कि हॉस्पिटल की सहूलतें नहीं है। इतनी दूर पहाड़ों पे जो लोग रहते हैं, जब उनके घर में कोई बीमारी होती है तो जब वो अपने बीमार को लेकर हॉस्पिटल जब तक पहुँचते तब तक उस बेचारे की डेथ ही हो जाती है। तो इंशाल्लाह ताला जब पीटीआई इक़्तिदार में आएगी तो इंशाल्लाह ताला हम ख़वातीन की एम्पावरमेंट के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए हम काम करेंगे और विमेंस को इस तरह से एम्पावर करेंगे कि वो जितनी भी यहाँ पे लेडीज़ हैं, जितनी भी हमारी, क्योंकि देखिए लेडीज़ की अगर हम बात करते हैं तो 52% कुल आबादी का है, तो उनके लिए काम उसी तरह होना चाहिए जिस तरह से अदरवाइज़ हो रहा है। तो लेडीज़ ही देखें, एक औरत कहते हैं कि घर का निज़ाम चलाती है, तो एक औरत सेहतमंद होगी, तालीम याफ्ता होगी तो उसका पूरा ख़ानदान तालीम याफ्ता होगा और सेहतमंद होगा। तो इंशाल्लाह ताला इनके लिए हम काम करेंगे।